हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है। मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, तो टॉप में जो रहेगा वो यूनाइटेड नेशन ही रहेगा। तो यूनाइटेड नेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बहुत कुछ सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। पूरे फैक्ट के बेस पे हमने ये वीडियो तैयार करी है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ये। तो यूनाइटेड नेशन जो है, आपको पता है कि वर्ल्ड वार जब फर्स्ट का एंड हो गया था, तो 1920 में एक लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है। लीग ऑफ नेशन, ओके। और जो ये बना था, इसका मकसद ये था कि जो हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ है, ऐसा कोई वॉर जो है आगे देखने को ना मिले, ठीक है। मतलब राष्ट्रों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना, एक कोऑपरेट करना उन्हें, और उनकी आगे जो भी कोई ऐसी वार ना हो, या कोई भी देश किसी भी देश पर ऐसे युद्ध ना करे, ठीक है। लेकिन आखिरकार लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गया, ठीक है। तो 1933 में जब चीन ने मंचूरियन पर आक्रमण किया, तो वहीं पर ही इसका जो मेन वर्क है लीग ऑफ नेशन का, वो दिख गया था। तो ये वहाँ पर से ये फेल माना गया पूरी तरह से, क्योंकि यह वो चीज़ नहीं कर पाया जो आज यूनाइटेड नेशन कर पा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन जो है, उसने लीग ऑफ नेशन को पूरी तरह से चेंज किया, और 1945 पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद लीग ऑफ नेशन का जो सक्सेसर कहा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। देख लेते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंतः सरकारी संगठन है। इसके जो एम है, ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल पीस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को मेंटेन करना, सिक्योरिटी, सुरक्षा, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, ठीक है। जो भी जितने भी हमारे कंट्री है, उनके बीच एक फ्रेंडली रिलेशन को विकसित करना, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है आपसी, उसे अचीव करना। ये चार इसके मेन गोल है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी है और मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। अब देखते हैं, 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, यूएसए का जो शहर है सैन फ्रांसिस्को, उसमें 50 गवर्नमेंट का सम्मेलन हुआ, ठीक है। 50 देशों के गवर्नमेंट का एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसमें क्या करा गया, यूएन जो चार्टर है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है। और 25 जून 1900, तो फ्रेंड्स, 25 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्री, ठीक है, 50 कंट्री का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें यूएन चार्टर का जो था ड्राफ्ट तैयार हुआ था, ठीक है। और 25 जून 1945 वो डेट है जब यूएन के जो चार्टर है उसे अडॉप्ट किया था, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, वैसे ही 25 जून 1945 को यूएन चार्टर जो यूनाइटेड नेशन का बनाया गया था, उसे अडॉप्ट किया था। और अब देख सकते हैं कि 26 जून 1945 नेक्स्ट डे में यूएन चार्टर साइन किया गया था। कितने कंट्री द्वारा? 50 देशों द्वारा इसे साइन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे यूएन चार्टर में, ठीक है। और डेट है 26 जून 1945। और जो इफेक्ट हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, यह
प्रभाव में आया यूनाइटेड नेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो हम देखेंगे कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो 51 थे। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इन प्रेजेंट वर्तमान में 193 मेंबर इसके कंट्रीज इसके सदस्य हैं, ठीक है। और जो लास्ट टाइम अभी 1993 193 जो इसका सदस्य बना था वो 2011 में दक्षिणी सूडान बना था, ठीक है, जो एक अफ्रीकन कंटिनेंट का कंट्री है। अब देखते हैं कि इसके जो मेन 6 मुख्य अंग हैं, ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन कौन से हैं। तो पहला है जनरल असेंबली, जिसे हम हिंदी में साधारण सभा कहते हैं। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम हिंदी में सुरक्षा परिषद कह सकते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। फिर है एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे प्रन्यास परिषद कहा जाता है। और पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूएन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबका एक एक करके। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि इसमें से सिर्फ एक जो अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर जो है द हेग, नीदरलैंड में ये हेडक्वार्टर का है, या मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नीदरलैंड द हेग में स्थापित है, ठीक है। बाकी जितने भी अंग हैं, ठीक है, वो सब न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये बहुत बड़ी इसमें एक डिफरेंस है कि इन आईसीजे जो है वो द हेग में है, नीदरलैंड, बाकी सारे जितने भी अंग हैं वो न्यूयॉर्क में। अब बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, टोटल 6 हैं। आपको 6 के 6 याद करनी है। एग्ज़ाम में पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी भाषाएं हैं, तो 6। अगर पूछे नाम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश और अरबी, टोटल 6 हैं, ठीक है, लैंग्वेज। और जो इसमें से फ्रेंच और इंग्लिश है वो कार्यकारी भाषा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके मुख्य अंग को एक बार डिटेल में। जनरल असेंबली, ठीक है, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी 1952 में हुई थी। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके जो कार्य हैं क्या क्या हैं, देखिए, यूएनएससी द्वारा, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा प्रस्तावित नए नए सदस्य के दाखिले पर यह विचार करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर बजट तैयार करता है, बजट पास करता है। और यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी जनरल असेंबली के जो 193 सदस्य हैं वो करते हैं। अब चौथा है जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, एक मुख्य अंग है ये भी। इसके सदस्यों का चुनाव भी जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। महासचिव, ठीक है, तो महासचिव की जो नियुक्ति है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल की, वो यूएनएससी के प्रस्ताव द्वारा जनरल असेंबली द्वारा उसका चुनाव होता है, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि 15 जजों का जो चुनाव होता है वो भी जनरल असेंबली के द्वारा होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब प्रत्येक देश का क्या होता है, एक वोट होता है, ठीक है, इसमें जनरल असेंबली में। जैसे 193 इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो अगर वोटिंग हो किसी भी प्रस्ताव पर, तो या कोई इलेक्शन हो तो उसमें वोटिंग होगी, तो प्रत्येक जो देश है उसका एक वोट, मतलब 193 टोटल वोट्स काउंट होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है इसका, ठीक है, बहुत ही मुख्य अंग है यूनाइटेड नेशन का। इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यह रिस्पॉन्सिबल है किसका, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और सुरक्षा के लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जो है अंग वो है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसके जो
मेंबर हैं टोटल वो होते हैं 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। और जिसमें से जो 5 होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थाई मेंबर होते हैं, ठीक है। वो चुने जाते हैं 10, बाकी 5 जो है वो तो परमानेंट होते हैं और इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर है पहले वो देख लेते हैं। फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, चाइना और अमेरिका। फ्रेका करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है, परमानेंट मेंबर को। एफ से फ्रांस, आर से रसिया, ई से इंग्लैंड या ब्रिटेन, सी से चाइना, ए से अमेरिका, ठीक है। ठीक है, और इन्हीं 5 जो परमानेंट कंट्री इनके पास वीटो पावर होता है। और वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है या कोई भी रिजोल्यूशन पास करना हो और किसी भी इन 5 परमानेंट देशों ने में से एक ने भी अगर वीटो का इस्तेमाल कर दिया तो वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। तो वीटो का वैसे अर्थ होता है कि मैं मना करता हूँ, ठीक है, निषेध। और अब देखते हैं जो 15 मेंबर हैं, ठीक है, वो जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन जनरल असेंबली करती है, ठीक है, अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है, ठीक है। जनरल असेंबली के 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए इनका चयन होता है, ठीक है। हर 2 साल में ये इनका चुनाव होता रहता है। और इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहा गया है? दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका तीसरा जो मुख्य अंग है वह है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। टोटल जो इनके सदस्य की संख्या है वो 54 है। कार्यकाल जो होता है सदस्यों का वो 3 साल का होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रारंभ में इस परिषद में 18 मेंबर थे, ठीक है। 1966 में जब संशोधन हुआ तो फिर इनकी संख्या बढ़ के 27 हो गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद जो अभी की सदस्य की संख्या है 54 वो हो गई, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर नोट करेंगे। साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। एक बार अप्रैल में होती है जो न्यूयॉर्क में होती है, हेडक्वार्टर है जहाँ, और एक जुलाई में होती है जो जिनेवा में होती है, ठीक है। अब इसका जो कार्य क्या है, परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग ऑब्लिक आयोग स्थायी समिति तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है, ठीक है। तो वो आयोग जैसे कैसे यूनिसेफ हो गया, आर्थिक और रोजगार आयोग हो गया, जनसंख्या और यातायात आयोग, ये सब आयोग है जो जिनकी मदद से ये अपने कार्य को पूरा करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5वां इसका अंग प्रन्यास परिषद, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया, ठीक है। तो यूएनओ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था, लीग ऑफ नेशन जो 1920 में स्थापित हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो उसमें एक मैंडेट व्यवस्था थी, ठीक है। उसी को उसी का स्थान किसने ले लिया था? यूनाइटेड नेशन जब बना, पर न्यास परिषद ने। तो न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्पविकसित और आदिम आदिम जनजाति वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वो अपने देश का शासन स्वयं कर सके। वो इसलिए ये वो क्या करते हैं, दूसरे जो विकसित देश है वो उनकी सहायता के लिए अपेक्षित रहते हैं, ठीक है। उनसे अपेक्षा की जाएगी जो विकसित देश है कि वो उनकी सहायता करे, उनका शासन चलाने पे, उनकी अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो, ठीक है। अब नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत पलाव के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए, ठीक है। तो प्रन्यास परिषद अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसका जो मेन वर्क था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिसके लिए ये बनाया गया था। तो ये आप ज़रूर देखें। अब चलते हैं आगे।
अब देखते हैं ICJ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य अंग है छठा अंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। और यह UN के मुख्य अंग जो 6 हैं उनमें से इकलौता ऐसा अंग है जिसका जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, बाकी पांचों के पांचों न्यूयॉर्क में है, और ये जो है द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। इसमें 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं इसके, ठीक है। अब देखते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो लीग ऑफ नेशंस जब बना था 1920 में, तो एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की स्थापना भी की गई थी। तो उसी को के स्थान पे जब यूनाइटेड नेशन बना तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करके। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 होती है, ठीक है। 9 वर्ष के लिए हर 9 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, न्यायाधीशों को हर 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। और एक देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश चुना जाएगा, ठीक है। अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये 3 साल के लिए चुनते हैं, ठीक है। 15 जो भी न्यायाधीश होंगे वो एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष, ठीक है। और इसकी जो सरकारी भाषा है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। और कोरम 9, तो इसका मतलब 9 न्यायाधीश होने चाहिए किसी भी केस को देखने के लिए, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट, विवाद हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसके लिए 9 न्यायाधीश के होना जरूरी है, तभी कोर्ट अपना काम करेगा, ठीक है। ICJ में भारतीय न्यायाधीश, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ICJ में अभी तक कितने भारतीय न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। तो BN राव सबसे पहले 1952 से 53 में बने थे। फिर नागेंद्र सिंह बने, सबसे लंबा कार्यकाल रहा 1973 से 88 तक। और इसी बीच में अध्यक्ष भी रहे थे 1985 से 88 तक, और उपाध्यक्ष 1976 से 1979 तक। यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रहे। तो नागेंद्र सिंह आप जरूर याद करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रघुनंदन पाठक 1989 से 91 तक बने। दलवीर भंडारी 2012 से 2027 तक इनका कार्यकाल है, और अभी भी यह 15 न्यायाधीश में से एक न्यायाधीश हैं भारत की तरफ से। और अभी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जॉन डोंग्यू, ठीक है। उपाध्यक्ष किरिल गोवर्जियान, ठीक है। जो अध्यक्ष हैं वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं वो रशिया के हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट करा दिया आपको, ठीक है। कोई भी इसमें फैक्ट छूटेगा नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो भी हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।